बहू ने ससुर को बाहर गेट पर खड़ा देखा तो अंदर आकर पति सतीश से बोली, लगता है बूढ़े पिता को पैसों की ज़रूरत आ पड़ी है, तभी मुंह उठाए बेटे के पास चला आया है। अपने पेट का गड्ढा तो भरता नहीं, अब घर वालों का कहाँ से भरोगे। पत्नी रेखा के जले कटे वचन सुनकर भी सतीश चुपचाप दरवाज़ा खोलने चला गया। पिता के झुककर पैर लगा तो उन्होंने हमेशा खुश रहो का आशीर्वाद दिया। पिता उसके साथ भीतर आते हुए बोले, बहुत कमज़ोर हो गया है, बीमार है क्या? बेटा सतीश बोला, नहीं पिताजी, मौसम बदल रहा है ना, इसलिए थोड़ा वज़न कम हो गया है। फिर सतीश ने कमरे से खटिया निकालकर छोटे से चौक में रख दी। बूढ़ा पिता खाट पर बैठकर इधर उधर देखने लगा। फिर बोला, बच्चे स्कूल गए होंगे शायद। सतीश बोला, नहीं पिताजी, आज छुट्टी है, बाहर खेल रहे हैं। दरवाजे की ओट में खड़ी पत्नी का दिल किया बोलकर बता दे कि कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है। फीस न भरने के कारण स्कूल वालों ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया है, मगर बड़ी मुश्किल से उसने खुद को चुप रखा। इतने में बाहर से आकर दोनों पोते और पोती दादा के गले लग गए। दादा उन्हें प्यार करने लगे। अपनी जेब से मूंगफली मुट्ठी भरकर दोनों बच्चों को देने लगे। बच्चों के शरीर पर पुराने और टाके लगाए हुए कपड़े देखकर पिता से बेटे की हालत छुपी न रह सकी। बूढ़े पिता पढ़े लिखे नहीं थे, मगर आंखों से दुनिया देखी थी, वह सब समझ रहा था। बहू चाय बनाकर लाई थी। ससुर पहला घूंट भरते ही समझ गया कि यह नेचुरल दूध तो बिल्कुल नहीं है। बेस्वाद चाय के 2 घूंट भरकर बाकी बची चाय कप में ही छोड़ दी और कप को खाट के नीचे से रख दिया। फिर बेटे सतीश को पास बुलाया तो वह घबराता हुआ सा पिता के पास आकर ज़मीन पर ही बैठ गया। मन से आशंकित था कि बूढ़े पिता पैसे ना मांग ले। न बच्चों की फीस भर पाया था, न बिजली का बिल, न पत्नी की दवाइयों के लिए पैसे जुटा पा रहा था। 4 महीने का मकान का किराया भी बाकी चल रहा था। वह अनमना सा होकर पिता के मुंह की ओर देख रहा था। उधर पत्नी सारे काम छोड़कर दरवाजे की ओर कान लगाकर खड़ी थी कि बूढ़ा पिता कितने रुपए की मांग करता है। अगर पति से ठीक से जवाब न दिया गया तो वह खुद जवाब देगी। कुछ देर सोचकर बूढ़ा पिता बोला, इस समय काम का बहुत लोड है, मजदूर भी महंगे हो गए हैं, इसलिए टाइम नहीं है रुकने के लिए। आज ही 5 बजे की ट्रेन से वापस जाऊंगा। 4 महीने से तुम्हारा कोई समाचार नहीं आया। तुम्हारी माँ को बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ भेजा है। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे मालूम है जब तुम परेशान होते हो तभी ऐसा करते हो। फिर पिता ने कमीज की अंदर वाली जेब से 500 रुपये की 2 गड्डियाँ निकालकर बेटा सतीश की तरफ बढ़ाते हुए कहा, रख लो। चने की फसल अच्छी गई थी, घर में किसी प्रकार की कमी नहीं है, सब मज़े में है, मगर तुम बहुत कमज़ोर लग रहे हो, ठीक से खाया पिया करो। बच्चे भी कमज़ोर लग रहे हैं, उनका भी ख्याल रखा करो। बहू शायद बीमार है, उसे ढंग से अस्पताल में दिखाओ। अगर शहर में तुम्हारा काम धंधा नहीं चल पा रहा है तो गांव लौट आओ। बेटा सतीश, तुम्हारे बिना मेरा और तुम्हारी माँ का मन भी नहीं लगता। पोते पोतियों के बिना घर सूना सूना लगता है। बेटे सतीश को जैसे सांप सूंघ गया था। वह गर्दन उठा ही नहीं पा रहा था। उधर दरवाजे की ओट में बहू मुंह में साड़ी का पल्लू दबाकर रुलाई रोकने का प्रयास कर रही थी, मगर आंसुओं को वह नहीं रोक पाई। बूढ़ा पिता बोला, क्या हुआ, ज़्यादा बड़े हो गए हो क्या? पैसे ले लो। सतीश हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं पिताजी। फिर डरते डरते हाथ आगे बढ़ा दिया। पिता ने नोटों की दोनों गड्डियाँ बेटों के हाथ में ऐसे रखी जैसे बचपन में मेला देखने जाने के लिए 1 रुपये का सिक्का दिया करते थे। बेटे सतीश का दिल किया
कि अभी पिता की गोद में सर रखकर थोड़ा सुस्ता ले और कहे, पिताजी, जिंदगी की भागदौड़ और शहर की आबोहवा ने मेरे ज़मीर को थोड़ा कमज़ोर कर दिया है। दिन भर की मेहनत के बाद भी न खुद की ज़रूरतें पूरी कर पाता हूँ, न पत्नी बच्चों की ख्वाहिशें। सचमुच मैं थक गया हूँ पिताजी। मगर उम्र के इस पड़ाव ने उसे यह भी न कहने दिया। दोस्तों, जब तक पिता के पैरों में जान रहती है, वह कभी भी औलाद पर बोझ नहीं बनता। एक पिता कई शादीशुदा बेटों के परिवार को एक साथ पाल सकता है, मगर कई बेटे मिलकर भी एक पिता का बोझ नहीं उठा सकते। कड़वा है पर सत्य है। धन्यवाद दोस्तों।